हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और पीएचपी में जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनके नाम देखेंगे, उनका क्या काम होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स रन करके देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 26 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, प्रोजेक्ट भी आने वाला है। हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं, जिससे आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ की साथ होती रहती है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट को आराम से देखना, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या होता है। देखो, जब भी हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंबाइन करना होता है, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखो, यहां पे एक चीज समझो, $a इक्वल टू 10, ये हमारा एक एक्सप्रेशन होता है। जब भी आप लोग वेरिएबल के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसको आप लोग एक एक्सप्रेशन कह सकते हो, या फिर आप एक वेरिएबल का कहीं यूज भी करते हो तो भी आप उसको एक एक्सप्रेशन कह सकते हो, राइट। सो जब भी हम लोगों को दो एक्सप्रेशन या फिर दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंबाइन करना होता है, तब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी है। आप लोगों ने हमारी लास्ट की 3-4 वीडियो के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होंगी, देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 3-4 वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट वगैरह। तो उनके अंदर अभी तक हम लोगों ने एक बार में इस तरीके का एक ही एक्सप्रेशन यूज करा था कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, कलर इक्वल टू फेवरेट, और इस तरीके से कुछ कुछ सिंगल एक्सप्रेशन ही देखा था। बट मान लो आप एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कह सकते हो एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हो, कि आप ये चेक करोगे कि ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे कोड लिखा हो वो तभी रन हो जब a इक्वल टू 10 हो और b इक्वल टू 20 हो। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ है, यानी कि a इक्वल टू 10 नहीं है या b इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन रन नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे। और ये जो आपको डबल एम्परसेंट दिख रहा है ना, ये बेसिकली होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, राइट। अच्छा, हमारे पास कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, इनका मोस्टली यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही करते हैं, जब भी हम लोग को कंडीशंस वगैरह यूज करनी होती हैं, राइट। और कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है एंड, मैं नाम से बताता हूं यहाँ पे, इनके ये सिंबल ऑपरेटर्स होते हैं और यहाँ पे एग्जांपल दिए, इनको मैं एक एक करके रन भी करके दिखाऊंगा, राइट। सबसे पहले होता है एंड, फिर होता है और। एंड का क्या मतलब होता है कि दोनों एक्सप्रेशन, मान लो दो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर आप दो एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों के दोनों सही होने चाहिए। और का मतलब है कि अगर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर का मतलब होता है कि एक ट्रू होगा तभी चलेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ये काम नहीं करेगा, ये थोड़ा उल्टा होता है। और जो ये एंड और है, ये दोनों सेम ही होते हैं, पहले और दूसरे वाले के जैसे, इनमें कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे बस ऑपरेटर होते हैं, ए एंड डी लिखते हैं एंड और लिखते हैं, और यहाँ पे डबल पाइप और यहाँ पे डबल एम्परसेंट लिखते हैं। ऑपरेटर ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो और इनका रिजल्ट भी देख सकते हो और इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप लोग इनके। ऑल राइट, उसके बाद में हमारे पास एक होता है नोट। नोट का मतलब होता है कि ये हमेशा उल्टा चेक करता है। अब मान लो आपको ये चेक करना है कि जो a है इसकी वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, तो आप लोग नोट का ऑपरेटर का यूज करोगे। डोंट वेरी, सबका एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। अब तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, नहीं रख रहा मैं, बस ऐसे कर रहा हूँ logical.php, राइट। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक php का टैग बना लूंगा। बहुत सिंपल है। अब आप क्या करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं। यहाँ पे करता हूँ a इक्वल टू 10 एंड कोमा b। मैं कुछ और जो स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनका यूज भी कर लूंगा, बट एक बार के लिए न्यूमेरिक देख लो, न्यूमेरिक आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। इसकी वैल्यू 20, राइट। तो अभी तक हम लोग, अगर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर नहीं थे, जब तक हम लोगों ने पढ़े नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे चेक करते थे $a इक्वल टू 10। अगर ये 10 है तो कुछ भी एक्सप्रेशन प्रिंट कर दो, यहां पे कर दो a इज 10, ठीक है। या फिर कुछ भी लिख दो, मैं कुछ और देखता हूं, जैसे कि यहां पे लिख देते हैं where a has 10 वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बट मान लो आप इन दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हो, या फिर हम आपके पास 3 वेरिएबल हैं $c इक्वल टू 30, ये तीनों एक साथ चेक करना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे एम्परसेंट।
यहाँ पे एम्परसेंड नहीं, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर लगाओगे, इसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। मान लो आप ये चाहते हो, थर्ड वाला मैं आपको बाद में आराम से यूज करके दिखाऊंगा। आप ये चाहते हो कि दोनों ही इक्वल हो तो ये कंडीशन रन हो। मैं आपको यही एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ बाद में और भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉलर बी इक्वल टू 20, राइट, ये होगा तो ये चलेगा। अब दोनों हमें पता है कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, हमने वैल्यू असाइन करी है, तो ये कंडीशन चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ और देखो। तो यहाँ पे मैंने फाइल बना रखी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से ये रही, राइट। तो देख सकते हो वॉर a हैज 10 वैल्यू, एंड यहाँ पे अगर आप दोनों को लिखना चाहते हो कि b हैज 20 वैल्यू तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया कि b की वैल्यू 30 होनी चाहिए तभी ये सक्सेस होगा, बट b की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या ये कोड चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये कोड चला ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक एंड कंडीशन लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड कंडीशन। अगर इसकी जगह पे आप इस तरीके से ए एंड डी भी लगा देते तो भी ये प्रॉपरली काम कर रहा है। देखो अभी भी रन नहीं हो रहा, और जब मैं यहाँ पे कर दूंगा 20, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 20, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी और ये चल जाएगा। ऑल राइट, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एक ऑपरेटर। अब इसके अलावा आप ये चेक करना चाहते हो कि दोनों में से बस एक चीज सही होनी चाहिए, ठीक है, ये तो हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। अब और ऑपरेटर की बात करते हैं कि या तो a इक्वल टू 10 हो या b इक्वल टू 20 हो, बस दोनों में से एक चीज सही हो जाए और हमारा कोड चल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो डॉलर a इक्वल टू 10, और यहाँ पे कर सकते हो डबल पाइप, इसका मतलब होता है और, राइट। और यहाँ पे कर सकते हो डॉलर b इक्वल टू 20। अब ये दोनों सही हैं, इस केस के अंदर भी चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड, सिंपल लिख देते हैं यार, ये ना टेक्स्ट लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू, ये कर देता हूँ, ये ठीक है, राइट। अच्छा देखो अब दोनों ट्रू हैं, ए भी 10 है बी भी 10 है, तो ये चलेगा इस केस के अंदर। इसको रन करेंगे और देखो ये कंडीशन इज ट्रू। अब मान लो इनमें से गलत है, ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू 10, ये तो ठीक बात है कि a इक्वल टू 10 था, b इक्वल टू 30, ये गलत है, बट ये अभी भी चलेगी बिकॉज यहाँ पे और लगा हुआ है कि या तो ये चल जाए या तो ये चल जाए, ठीक है, अभी भी चलेगा। देखो अभी भी चल रहा है, राइट। बट अगर दोनों ही गलत हो जाएंगी, मान लो इसको भी मैंने 30 कर दिया तो दोनों गलत हो गई, तो ये नहीं चलेगा। दोनों में से एक ट्रू होनी जरूरी है तब ये चलता है। यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हो, और ट्रू इफ आइदर x और y इज ट्रू, यानी कि या तो x चलेगा या फिर y चलेगा। इन्होंने x एंड y वेरिएबल लिए ना, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस क्या करता हूं, यहाँ पे 10 कर देता हूं, राइट। तो एक हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास ये और ऑपरेटर होता है, अगर आप ये भी लगा दोगे OR तो भी ये परफेक्टली काम करेगा, राइट, इस तरीके से। सो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एंड के अंदर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, और के अंदर एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए। दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो भी चलेगा, और दोनों में से एक ट्रू है तो भी चलेगा, राइट। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कितने ऑपरेशंस देख लिए हम लोगों ने, 4 ऑपरेशंस देख लिए, एंड और ये वाले देख लिए। अब देखते हैं एक्सोर। एक्सोर क्या बोलता है कि दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, दोनों गलत हैं तो भी नहीं चलेगा, दोनों सही हैं तो भी नहीं चलेगा। इसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इफ, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि डॉलर a इक्वल टू 10 ये है, और XOR, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे डॉलर b इक्वल टू 20 है, तो चल जाएगा, ठीक है। क्या ये चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। मैं यहाँ पे इसको एको को यहाँ पे डाल देता हूँ, इजी रहेगा, राइट। तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला बिकॉज दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू है। अब मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चला। अब मैं एक को गलत कर देता हूँ 30 को, और एक सही है, अब ये चलेगा, अब ये बिल्कुल चलेगा। अब मैं दोनों को गलत कर देता हूँ, मान लो इसको मैंने गलत कर दिया, इसको भी गलत कर देगी, ए तो 50 के इक्वल नहीं है और बी 30 के इक्वल नहीं है, तो भी ये नहीं चलेगा, राइट। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि 2 कंडीशन है तो दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए बस। ऑल राइट, ठीक है। अब बात करते हैं नोट वाली। इसके अंदर इसका थोड़ा उल्टा रहता है, ये सिंगल एक्सप्रेशन पे भी काम कर जाती है, डबल के ऊपर भी काम कर जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू 10, राइट, ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर लिखते हैं कंडीशन इज ट्रू, राइट।
ये हमें पता, ये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। अब अगर आपको उल्टी कंडीशन चेक करनी हो, आप ये चाहते हो कि बस उसकी वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे नोट लगा सकते हो। ठीक है, यहां पे इस तरीके से नोट एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये नहीं चलेगी क्योंकि 10 है उसकी वैल्यू। अब देखो यहां पे हो गई फॉल्स। अब अगर इसकी वैल्यू कुछ और होती 10 की जगह पे, मान लो मैं यहां पे कर देता हूं 11, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 11 तो नहीं है, तो ये चलेगा। तो अब देखो ये चल रहा है, कुछ भी वैल्यू हो, यहां पे 100 डालता हूं, 200 डालता हूं, 300 डालता हूं, सबके अंदर चलेगा, बस 10 नहीं है, 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 हो गई तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। राइट, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया। देन और अच्छा एक चीज और है कि आप लोग मल्टीपल कंडीशंस को भी वो कर सकते हो। जैसे कि हम लोग, अच्छा सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग 3 वेरिएबल के ऊपर कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसको मैं नीचे लिखता हूं, आपको पता है ना मैं कोड कमेंट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इस कोड को मैं जल्दी ही गिटहब के ऊपर डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर पाओ। तो 2 हो गई। अब इसके साथ मैं डालता हूं यहाँ पे एक और एंड। जो मर्जी एंड यूज कर लो, चाहे ये वाला एंड यूज कर लो, चाहे ए एंड डी एंड वाला यूज कर लो। राइट, और यहाँ पे लिखने वाले हैं सी इक्वल इक्वल टू 30। सी की वैल्यू 30 है ना ऊपर। राइट, तो ये वाली कंडीशन चलेगी, बिल्कुल चलनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख रखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंडीशन इज ट्रू कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। राइट, यहाँ पे देखो कंडीशन इज ट्रू आ गया। ओके, सो अगर इनमें से कोई भी एक गड़बड़ है, मान लो यहाँ पे जो 20 है ये मैंने 30 डाल दी, जो कि ये ठीक नहीं है, तो ये नहीं चलेगी। राइट, तो इस तरीके से आप 3 कंडीशन यूज कर सकते हो। एंड सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी डबल और भी यूज कर सकते हो कि दोनों में, तीनों में से कोई भी एक ठीक होनी चाहिए तो चलेगा। देखो कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको भी गड़बड़ कर देता हूँ, इसको भी गड़बड़ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं, ये इक्वल है, तो भी ये कंडीशन चलेगी। राइट, अगर मैं इसको भी गड़बड़ कर देता हूं तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए और के अंदर भी। राइट, इसमें तीनों गड़बड़ हो गई थी, अब ये चलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपसे किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर के बारे में पूछा जा सकता है कि एंड और में क्या फ़र्क होता है, एक्सोर कैसे काम करता है, क्या हम लोग 3-4 वेरिएबल के ऊपर एक साथ कंडीशंस लगा सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दी गई हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लेना, बिकॉज इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक एंड इन कमेंट सेक्शन, and subscribe my channel, and this is my Paytm number for donation. Thank you guys, thank you so much.